हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम रो या हंसो। हम लोग किसी को भी बोलते हैं तुम कुछ करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद चलिए, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मरो या जियो। फिर नेक्स्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या नहीं आओ। फिर नेक्स्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अमीर हो या गरीब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए हमें क्या यूज करना है, इसके लिए हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो चलिए इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद इसका यूज सेंटेंस में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए हम लोग बोलेंगे इट डजेंट मैटर वेदर। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे बोलेंगे इट डजेंट मैटर वेदर। तो फ्रेंड्स, अब हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें यूज करना है इट डजेंट मैटर वेदर, उसके बाद सेंटेंस। इट डजेंट मैटर वेदर, उसके बाद हमें यूज करना है सेंटेंस। जो भी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उसे यूज करना है। तो चलिए अब हम इसे कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि इसे हमें कैसे बोलना है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम रो या हंसो। इसे बोलेंगे इट डजेंट मैटर वेदर यू क्राई और लाफ। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम रो या हंसो। से बोलना है इट डजेंट मैटर वेदर यू क्राई और लाफ। इट डजेंट मैटर वेदर यहाँ पे यूज हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए, और तुम रो या हंसो इसके लिए हम बोलेंगे लाफ। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मरो या जियो। इसे बोलेंगे इट डजेंट मैटर वेदर यू डाई और लाइफ। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मरो या जियो। इट डजेंट मैटर वेदर यू डाई और लाइफ। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या नहीं। इसे बोलेंगे इट डजेंट मैटर वेदर यू कम और नॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या नहीं। इट डजेंट मैटर वेदर यू कम और नॉट। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अमीर हो या गरीब। इट डजेंट मैटर वेदर यू रिच और पुअर। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अमीर हो या गरीब। इट डजेंट मैटर वेदर यू रिच और पुअर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जीतो या हारो। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जीतो या हारो, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वुड हैव। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसे हमें कैसे यूज करना है, कैसे बोलना है। तो यहाँ पे आप कुछ सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, अगर मैंने मेहनत की होती मैं पास हो गया होता। अगर पुलिस समय पर आती चोर भाग नहीं पाता। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। तो इस टाइप के सेंटेंस को हमें कैसे यूज करना है, कैसे इंग्लिश में बोलना है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब हमारा अब है, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता। यानी कि हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं, अगर ऐसा हम करते तो ऐसा होता, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। इस टाइप के सेंटेंस हम लोग डेली यूज करते हैं, इसे डेली बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, हमें सबसे पहले वुड हैव यूज करना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद या फिर ये भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे नहीं वाला सेंटेंस होगा वहाँ पे हम लोग वुडंट लगा सकते हैं, वुडंट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो अगर नहीं वाला सेंटेंस होगा उसमें हमें यूज करना होगा वुडंट हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जिसमें नहीं नहीं होगा, यानी कि अगर ऐसा हुआ होता, तो इस टाइप के सेंटेंस के हम लोग बोलेंगे वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म।
यानी कि वुड हैव का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में रखकर पास्ट की कल्पना करते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग सोचते हैं अगर मैं क्रिकेट खेला होता तो अभी मैं आईपीएल में होता, या फिर अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास कर चुका होता। तो यानी कि ये हुआ कि वुड हैव का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में रखकर पास्ट में जो सोचते हैं उसको बोलने में करते हैं। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है, हमें सबसे पहले इफ़ यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हमें यूज करना है दूसरे वाले सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद वुड या फिर वुडंट हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि तो अब हमारा पहला सेंटेंस है, अगर मैंने मेहनत की होती मैं पास हो गया होता। तो इसे बोलेंगे इफ़ आई हैड स्टडीड अ लॉट आई वुड हैव पास्ड। अगर मैंने मेहनत की होती मैं पास हो गया होता। इसे बोलेंगे इफ़ आई हैड स्टडीड अ लॉट आई वुड हैव पास्ड। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर पुलिस समय पर आती चोर भाग नहीं पाता। तो इसे हम लोग बोलेंगे इफ़ पुलिस हैड कम ऑन टाइम द थीफ वुडंट हैव रन अवे। अगर पुलिस समय पर आती चोर भाग नहीं पाता। इफ़ पुलिस हैड कम ऑन टाइम द थीफ वुडंट हैव रन अवे। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। यानी कि ये इसकी थिंकिंग है, कल्पना कर रहा है कि मैं जॉब नहीं छोड़ता तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। तो इसे हमें बोलना है, इफ़ आई हैड नॉट लेफ्ट द जॉब आई वुड हैव had a lot of money. If I had not left the job, I would have had a lot of money. अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैंने 2005 में ही जिम ज्वाइन कर लिया होता तो मैं ताकतवर होता। तो इसे बोलेंगे इफ़ आई हैड ज्वाइन जिम इन 2005 आई वुड हैव बीन स्ट्रोंगर। अगर मैंने 2005 में ही जिम ज्वाइन कर लिया होता मैं ताकतवर होता। इफ़ आई हैड ज्वाइन जिम इन 2005 आई वुड हैव बीन स्ट्रोंगर। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है,